गांव के पश्चिमी किनारे पर एक घना और पुराना जंगल था। इस जंगल के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थी। लोग दिन के समय लकड़ी काटने और शिकार करने के लिए जंगल जाते थे, लेकिन रात होते ही कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात में जंगल में कुछ अनजान शक्तियां होती हैं, लेकिन किसी ने उन्हें कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। फिर भी रात को जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आती थी, जो गांव वालों के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर देती थी। गांव में एक बुजुर्ग आदमी था जिसका नाम रहमत था। वह कई सालों से अपने दो साथियों असलम और रशीद के साथ रात के समय जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था। दिन में गर्मी के कारण काम करना मुश्किल होता था, इसलिए वे तीनों रात में जंगल जाते थे। रहमत बहुत बहादुर और निडर माना जाता था और उसके साथी भी उसके साथ काम करते हुए डर को भूल जाते थे। एक रात जब वे तीनों अपने रोज के काम में व्यस्त थे, अचानक रहमत को महसूस हुआ कि कोई उनके आस पास है। उसने अपने साथियों को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने हंसते हुए इसे उसका वहम समझा और काम में लगे रहे। कुछ समय बाद असन और रशीद को भी अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जंगल की गहरी खामोशी में उन्हें बार बार यह महसूस होने लगा कि कोई उनकी नजरों से छिपकर उन्हें देख रहा है। तीनों ने आसपास देखा, आवाजें लगाईं, लेकिन कोई नहीं दिखा। रहमत ने अपने साथियों से कहा कि वे जंगल का कोना कोना छान मारे ताकि पता चल सके कि आखिर यह अजीब सा डर क्यों हो रहा है। रहमत हैरानी से, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे आसपास है। तुम लोगों को कुछ महसूस नहीं हो रहा? असलम मुस्कुराते हुए, अरे रहमत भाई, ये तुम्हारी थकान का असर है। रात में ऐसी बातें आम हैं। रशीद चिंतित होकर, नहीं असल, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा हो। रहमत गंभीरता से, हमें यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। मशालें उठाओ, हमें यह पता करना होगा कि आखिर क्या हो रहा है। असलम घबराते हुए, ये कैसी आवाज है? क्या कोई पीछे है? क्या कोई पीछे है? तीनों ने अपने मशालें जलाई और जंगल के अलग अलग हिस्सों में खोजबीन करने लगे, लेकिन जितना वे आगे बढ़ते उतना ही उनका डर बढ़ता गया। हर ओर घना अंधेरा और पेड़ों के बीच से चलती हुई हवा की सरसराहट उनके होश उड़ा रही थी। उन्होंने पूरी रात जंगल में खोज की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार वे मायूस होकर वापस अपने काम की जगह आ गए और तय किया कि सुबह होते ही गांव जाकर इस अजीब घटना के बारे में सभी को बताएंगे। अगली सुबह रहमत और उसके साथी गांव के बुजुर्गों के पास गए और उन्हें रात की घटना विस्तार से सुनाई। रहमत गांव वालों को समझाते हुए, हमने रात भर हर जगह देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला, फिर भी दिल में एक अजीब सा डर है। गांव के बुजुर्ग चिंतित होकर, अगर ये जंगल सच में खतरनाक है तो हमें इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। हम किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकते। गांव का मुखिया फैसला सुनाते हुए, ये जंगल अब हमेशा के लिए बंद रहेगा, कोई भी वहां नहीं जाएगा। बुजुर्गों ने ध्यान से सुना, क्योंकि वे जानते थे कि रहमत और उसके साथी बिना वजह डरने वाले नहीं थे। गांव के मुखिया ने सबको बुलाकर एक आपातकालीन सभा बुलाई। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और एकमत से यह निर्णय लिया कि उस जंगल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उन्होंने मान लिया कि वहां कोई अनजान ताकतें हैं जिनसे बचने का यही एक उपाय है। जंगल का रास्ता बंद करने के कुछ ही दिन बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ उखड़ने लगे और बारिश ऐसे हो रही थी जैसे आसमान फट पड़ा हो। गांव वाले अपने घरों में छिप गए। सभी को यह डर था कि शायद यह तूफान उसी रहस्यमयी ताकत का बदला है जो जंगल में थी। तूफान कई घंटों तक चला और ऐसा लगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तूफान थमा, सब कुछ सामान्य हो गया। गांव में कोई नुकसान नहीं हुआ था। खेत हरे भरे थे, मकान सही सलामत थे और लोग भी सुरक्षित थे। यह सबके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। तूफान के बाद गांव वालों ने जंगल का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया और वहां जाना सख्त मना कर दिया। गांव की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए। कोई भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह जंगल हमेशा के लिए बंद हो गया
और लोगों के दिलों में एक रहस्यमयी डर के रूप में जीवित रहा। रहमत और उसके साथी भी कभी फिर उस जंगल में नहीं गए। वे अक्सर उस रात की घटना को आपस में याद करते, लेकिन यह रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया कि उस रात जंगल में उनके साथ क्या हुआ था। गांव के लोग खुशहाल हो गए, लेकिन वह डरावना जंगल उनकी कहानियों और यादों में हमेशा बना रहा, जिसे कोई भी कभी खोलने की हिम्मत नहीं कर सका।